Hello everyone, welcome to PVP on online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Princess September, and so far in the story we have read that she got a gift from her father, a parrot in a golden cage. But suddenly one day the parrot died and she felt very sad. So a bird came into her room, and the little bird was not very much beautiful, but he sings beautifully. All her other sisters were very jealous from her, and they suggested her to keep the little bird in a cage. But in the cage he was not at all happy. So Princess said that I will let you go because I want you to be happy in your own way. Let's पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन क्या रहता है. She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. He shook himself a little. वो क्या करती हैं, विंडो खोल देती हैं और जेंटली बर्ड को विंडो के ऊपर जो है वो छोड़ती है, और वो क्या करता है, उसी टाइम पर अपने पंखों को थोड़ा सा हिलाता है. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. जब तुम्हारी इच्छा हो तुम मेरे पास आओ, जब चाहो चले जाओ. मैं तुम्हें कभी भी केज में नहीं रखना चाहूँगी. I will come because I love you, little princess, said the bird. और बर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे पास में बिल्कुल आऊँगा क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा लगाव है. और I will sing you the loveliest song I know. और मैं जितने भी अच्छे अच्छे सॉन्ग जानता हूँ ना, सब तुम्हारे लिए गाऊँगा. I shall go far away. मैं कभी अगर दूर भी जाऊँगा, but I shall always come and I shall never forget you. कितने भी दूर चला जाओ, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा. He gave himself another grace. God gracious me, how stiff I am, he exclaimed. वापस से अपने पंखों को जो है थोड़ा सा हिलाता है, थोड़ा सा उड़ता है और फिर कहता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है मुझ पर. वहाँ तो मैं एकदम स्टिफ हो गया था, घुट गया था अंदर से. Then he opened his wings and flew right away into the blue. और फिर वो अपने पंखों को पूरी तरीके से खोलता है और इस स्काई में उड़ने लगता है. But the little princess burst into tears. लेकिन वो जो छोटी प्रिंसेस होती हैं वो रोने लग जाती हैं. For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. क्योंकि किसी और की खुशी अपनी खुशी के ऊपर रखना बहुत दुख देता है. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. और जब उसका बर्ड जो है वो दूर आकाश में कहीं उसकी साइट से दूर हो जाता है, उसके विज़न से दूर हो जाता है, तो उसे बड़ा दुख महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है. When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. लेकिन जब उसके सिस्टर्स को पता चलता है तो वो उसकी हंसी उड़ाने लगती हैं और उससे कहती हैं कि अब वो लिटिल बर्ड कभी तुमसे मिलने नहीं आएगा. But he did at last. लेकिन वो लौट कर आया. And he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन वो क्या करता है, प्रिंसेस सितंबर के पास में लौट कर आता है, वो उसके कंधे पर बैठ जाता है, वो जो खिलाती है उसके हाथ से खाता है, उसको बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग सुनाता है जो कि वो दूर जब उड़कर गया था तो उसने सीखे थे. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined. सितंबर जो थी वो हमेशा अपने विंडो की खिड़की क्या करती थी, खुली रखती थी, ताकि जब भी उस बर्ड को ऐसा लगे कि उसे क्या करना है, आना है, तो वो कभी भी आ सके. इंक्लाइंड का मतलब जब भी उसका मन हो. एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर. और ये उसके लिए भी अच्छा था. सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. और इसीलिए वो जो है बहुत सुंदर होती जा रही थी. एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. और जब वो शादी की उम्र की हुई तो कैम्बोडिया के जो राजा थे उससे उसकी शादी हुई और वाइट एलिफेंट पर वो उसे अपनी सिटी लेकर गए जहाँ के वो राजा थे. बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसअग्रीएबल. लेकिन उनकी बहनें जो थी वो विंडो खोल के नहीं सोती थी, इसलिए वो जितना अगली हो सकती थी उतना अगली थी और कोई उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था. एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ साइमस कैट.
और लेकिन जब उनका शादी करने का समय आया तो कोई अग्री नहीं हुआ राजा, इसीलिए जो किंग के काउंसलर्स थे उन्हें ही एक पाउंटी और एक कैट के साथ में उनकी शादी कर दी गई। सो दिस इज द चैप्टर द प्रिंसेस सितंबर। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की बात करूँ, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, तो कितनी डॉटर थी, 9 डॉटर्स थी। सेकेंड क्वेश्चन वॉज वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर, क्यों नाम उनका मंथ्स ऑफ द ईयर रखा गया था, बिकॉज द क्वीन कुड नॉट रिकॉल देयर नेम्स इजीली, क्योंकि रानी को याद नहीं रहते थे। द थर्ड क्वेश्चन वॉज द किंग हैड अ पेकुलियर हैबिट, व्हाट वॉज इट, वाई इज इट कॉल्ड पेकुलियर, कौन सी हैबिट थी उसमें, टू गिव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे रादर देन रिसीव देम, यूजुअली पीपल गेट गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडेज। ओके। फोर्थ क्वेश्चन वॉज व्हाट वॉज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट, अपने पैरेट के खो जाने पर प्रिंसेस सितंबर जो थी उनका रिएक्शन कैसा था। शी वेप्ट कंटिन्यूसली, शी वॉज पुट टू स्लिप विदाउट सपर, वो बहुत ज़्यादा रोई थी और उन्हें उस दिन खाना भी नहीं दिया गया था। फोर्थ का ही सेकेंड वन है व्हाट वॉज हर मदर्स रिएक्शन टू इट, कि उनकी माँ ने कैसे रिएक्ट किया। सो हर मदर सेड दैट प्रिंसेस सितंबर्स वीपिंग वॉज सिंपली नॉनसेंस, शी आस्क्ड द मैड टू पुट द चाइल्ड टू स्लिप विदाउट सपर, तो उन्होंने ये कहा कि वो बिना मतलब रो रही हैं, उनको आज के दिन जो है वो खाना नहीं दिया जाए रात को और सुला दिया जाए। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ ईच, कैसा टेम्परेचर हमें बताता है। सो द प्रिंसेस वॉज वेरी सिंपल हार्टेड एंड सेंसिटिव, शी वॉज स्ट्रिकन विद ग्रीफ व्हेन हर पैरेट डाइड। अब प्रिंसेस के बारे में तो ये बताया कि वो बहुत ही अच्छी थी और जब कोई मर जाता है तो दुख होता है, वही हुआ उसे। बट द क्वीन मदर वॉज नॉट मूव्ड एट ऑल, शी हैड नथिंग टू कंसोल द चाइल्ड, लेकिन उसकी माँ के पास में कुछ था ही नहीं कि वो अपनी बच्ची को चुप कर पा सकें। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, किस तरीके से प्रिंसेस अपने दुख से बाहर आती हैं। सो द कमिंग ऑफ अ लिटिल सॉन्ग बर्ड इन टू हर रूम कंफर्टेड प्रिंसेस सितंबर, शी वॉज सो एन्चेंटेड दैट शी फॉरगॉट अबाउट हर लॉस। जो छोटा सा बर्ड आता है ना सुंदर सा गाने वाला, उससे वो अपना दुख भूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स, कैसे मेड ऑफ ऑनर को पता चला कि जो बर्ड हैं और जो प्रिंसेस हैं वो दोस्त बन गए हैं। कि द मेड ऑफ ऑनर जब उसके पास में ब्रेकफास्ट आती है, द सॉन्ग बर्ड एट राइस आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड एंड देन सेंग स्वीटली, उसके हाथ से खाना खाता है। द मेड्स वर सरप्राइज टू फाइंड सितंबर सो मच हैप्पी, तो कल जो बच्ची रो रही थी आज वो हंसने लग जाती है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। दे वर कन्विंस्ड दैट द टू हैड बिकम गुड फ्रेंड्स, और इसी चीज़ से उनको यकीन हो जाता है कि दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से, क्या कहते थे वो लोग, वही जो उनको सिखाया जाता था। एक सेंटेंस गॉड सेव्स द किंग एंड द सेकेंड इज प्रिटी पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, कैसा था उनका काउंसलर्स के लिए ओपिनियन सॉरी। The king had a low opinion about his counselor because like parrots they too repeated the same thing differently, जैसे तोते बोलते थे वैसे ही वो बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर, व्हाट वाज इट, क्या ऑफर था वो, टू बाय अनदर पैरेट, कि हम तुम्हारे लिए एक नया पैरेट खरीद देते हैं। वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, क्यों किया होगा उन बहनों ने ऐसा, तो they did that because they felt jealous of the Songbird's friendship with Princess September. Okay. Next question is what did the sister advise the princess to do after her birth, उन्होंने सिस्टर्स ने क्या एडवाइस किया प्रिंसेस सितंबर को कि वो अपने पैरेट के साथ में क्या करें। सो द सिस्टर एडवाइज द प्रिंसेस टू पुट द लिटिल बर्ड इनटू द केज लेस्ट इट शुड फ्लाई अवे फॉरएवर, कि ये हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चला जाए ना, इससे अच्छा है कि तुम क्या करो, इसको एक पिंजरे में डालकर रखो। फिर आते हैं हमारे सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो हमने अभी अभी चैप्टर कंप्लीट किया है। इसी के बाद में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं जिसके आंसर जो है मैं आपको इन डिटेल बता देती हूँ।
In the following sentence, elaborate the parts given in the bold. Under the circumstances, it was a very unfortunate remark for the bird to make. कौन सा था remark? The circumstance was that the bird had not come back because of the party at his father-in-law's house. The princess was naturally worried. The remark of the sisters added to her worry. Okay. Next question, second का first है. What did Princess September do to ensure the safety of her pet? So Princess September put the bird into a cage to ensure his safety. पिंजरे में डाल देती है. Second one, how did the bird react to it? कैसे react किया? The bird disliked his imprisonment and he stopped singing. उससे गाना बंद कर दिया और उसे केज में रहना भी पसंद नहीं आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज? मना क्यों कर दिया था? द बर्ड सेड दैट ही वॉन्ट बी रियली हैप्पी एंड नॉर्मल इफ ही वॉज टेकन आउट इन हर केज. द राइस फील्ड्स एरिड, द लेक लुक्ड क्वाइट डिफरेंट एंड डल व्हेन सीन थ्रू द केज हियर. उसने कहा कि इन के अंदर से जो है मुझे घुटन होती है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ. अगर तुम मुझे केज में से ही ब्लू स्काई दिखा दोगी, लेक दिखा दोगी तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सितंबर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन? द प्रिंसेस फ्रीड द बर्ड लेस्ट ही शुड डाई इन कैप्टिविटी. उसने सोचा कि अगर ये यहाँ पर बिना खाए पिए मर गया, इससे अच्छा तो इसको छोड़ दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट? जब उसको फ्री कर दिया गया तो उसने कैसे रिएक्ट किया? द प्रिंसेस kept the window open so that the bird might fly in and out making fresh air charming. Freedom helped the bird to sing and enjoy himself. वो वापस से गाना शुरू कर दिया उसने और वो इंजॉय करना शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसेस सितंबर kept her window open day and night. How did it help the bird? तो द बर्ड opened his wings and flew away. ठीक है, और जब मर्जी होता वो वापस भी आ जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ? इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ बाय प्रोवाइडिंग हर फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट. इट हेल्प हर मेकिंग हर ब्यूटीफुल, जिससे कि वो और सुंदर हो गई फ्रेश एयर से और सनलाइट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8 सिस्टर्स kept their window shut. How did it affect them? खिड़कियों का बंद रखने से सिस्टर्स को क्या अफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा उन पर? सो द 8 sisters who kept their window shut all night became extremely ugly and disagreeable. They were married to the counselors. So these are the question answers of this chapter. You have to do the question answers in your notebook. Thank you everyone.